संत परमात्मा की जय। बोल बंदी छोड़ पीर साहेब की जय। बोल सतगुरु दिल साहेब की जय। सारे बंदी सन्मान। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की दया से महेंद्रगढ़ में यह सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, घंटा 2 घंटा बैठ के सुन के चले गए, लेकिन क्या बताया गया इस 1 घंटे में, क्या समझाया गया, क्या बात चल रही थी, ये समझना बहुत मुश्किल है। ये केवल उसकी समझ में आता है जिस पर परमात्मा की कृपा हो गई हो, जिस पर मालिक की दया हो गई, जिस पर बंदी छोड़ की मेहर हो गई हो, केवल उसी को समझ में आता है। नहीं तो सारा जीवन भी सत्संग सुनते रह जाओगे, समझ में ही नहीं आएगा बताया क्या जा रहा है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, लाखन में कोई समझ न पई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं 1 लाख आदमियों को अगर सत्संग सुना दिया जाए, उनको पता नहीं लगेगा बात जा कहां रही है। 1 करोड़ आदमियों को सत्संग सुनाया जाए तो कहते हैं उसमें से कोई बिरले 20, 25, 50, 100 बंदे जागेंगे। ये ऐसा सत्संग है। तो आज अरदास करेंगे मालिक से कि जिसको भी ये सत्संग प्राप्त हो रहा है, स्पीकर के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, लाइव के द्वारा, उस पर परमात्मा की कृपा हो और वो इस सत्संग को अच्छे से समझ पाए। ये अरदास करेंगे मालिक से, और इसी अरदास के साथ सत्संग शुरू करेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय। सतगुरु मदनपति साहिब की जय। जुलान जौहरपति साहिब की जय। सतगुरु राम सेवक साहिब की जय। सतगुरु वरानपति साहिब की जय। कलिनापुर धाम की जय। सभी संतों की जय। भंडार में आए सभी भक्तों की जय। इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम सतनाम। तो कबीर साहब इस धरातल पे आते हैं क्या करने के लिए? हमें इस भाव बंधन से मुक्त करवाने के लिए। कौन सा बंधन है? देह का बंधन। ये जो शरीरों का बंधन लगा दिया है हमने, शरीरों के साथ हम जुड़ के बैठ गए हैं। इस जड़ और चेतन के बंधन को, जड़ और चेतन की ग्रंथि को खोलने के लिए, कैसे खुलेगी समझाने के लिए कबीर साहब इस मृत्यु लोक में आते हैं। लेकिन ये जीव जो अपने आप को शरीर मान बैठा है, ये जीव कबीर साहब को भी शरीर मान बैठता है। ये कबीर साहब को भी दाढ़ी वाले, बालों वाले, टोपी वाले ऐसा शरीर मान लेता है और उनके शरीर को ध्यान करता है, उनके शरीर को सत्य समझ लेता है और शरीर से आजाद नहीं हो पाता। कबीर साहब इस संसार में आते हैं हमें समझाने के लिए। हमारे जैसे ही एक शरीर का वो निर्माण कर लेते हैं। हमारे शरीर जिसे 5 तत्वों के द्वारा बनाया जाता है, का शरीर जो 3 पुंज के द्वारा बनता है, इन दोनों में जमीन होता है।
हमारा शरीर मां के गर्भ में पैदा होता है, ये पांचों तत्व वहीं पे मिलते हैं, लेकिन कबीर साहब का शरीर ये पांच तत्वों का नहीं बनता है, और ना ही कबीर साहब गर्भ के मार्ग से आते हैं। वाणी में कहते हैं, संतो अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया, ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया। यानी तुम्हें दिखला रहा हूं मैं बालक होके, उसके बाद जवान होके दिखला दूंगा, उसके बाद बुढ़ापा भी दिखला दूंगा। आज कबीर साहब की जितनी भी फोटो मिलती है मार्केट में, देख लेना, सफेद दाढ़ी सफेद बाल टोपी वाली फोटो मिलेगी। अब सफेद दाढ़ी सफेद बाल किसको प्रदर्शित कर रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है? सफेद दाढ़ी और सफेद बाल किसके होते हैं? बूढ़ों के। यानी कबीर साहब बूढ़े हो गए। अब जो बूढ़ा हो जाता है वो एक दिन मर भी जाता है, नियम है प्रकृति का। बच्चे से जवान हो गए, जवान से बूढ़े हो गए, तो बूढ़े से क्या हो गया, आगे मरोगे। लेकिन कबीर साहब की ऐसी देह नहीं है जो मर जाए। हाँ, वो उनके इशारों में काम जरूर कर रही है। उसको प्रकृति के साथ मैच तो करा दिया उन्होंने। पहले बच्चा बन के दिखा दिया, फिर जवान होकर दिखा दिया, फिर बुढ़ापे का सीन दिखा दिया। लेकिन कोई कहे कि वो शरीर मर जाएगा तो नहीं मरेगा, वो शरीर गुप्त और प्रकट होता है। इसीलिए कबीर साहब के दिवस को, इस दुनिया में आने के दिवस को कबीर प्रकट दिवस कहते हैं, क्योंकि इस दिन कबीर साहब प्रकट हुए। अब जो प्रकट होता है वो कभी मरता नहीं है, प्रकट होता है तो वो जाके गुप्त हो जाता है। तो कबीर साहब की जो दुनिया को छोड़ने वाली स्थली है उसको गुप्त स्थली कहते हैं। ये कहां पे है? मगहर में। कबीर साहब इस संसार को जब छोड़ के गए 120 साल बाद, तो उस स्थान को क्या बोला जाता है? मगहर में गुप्त स्थली। यानी कबीर साहब वहां पे गुप्त हो गए। हिंदू मुसलमान दोनों उनके शिष्य थे। 60,000 चेले आए वहां पे। कौन? बिजली खान पठान और राजा बघेल के सारे सैनिक, क्योंकि दोनों राजा उनके चेले थे। तो वहां इसलिए पहुंचे कि गुरुजी शरीर छोड़ेंगे, यानी मृत्यु होगी, तो हम गुरुजी के शरीर की समाधि बना देंगे। हिंदू वाले सोच रहे थे, राजा बघेल वाले, और मुस्लिम बिजली खान पठान वो सोच रहा था कि हम इनका मजार बना देंगे। कबीर साहब ने देखा तो तलवारें खिंच गई, भाई ये तो यहां झगड़ा ही पड़ गया। तो क्या हुआ? उन्होंने कहा ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूं, थोड़ी देर बाद अंदर आ जाना और जो करना है कर लेना मेरी लाश से। चले गए अंदर, चादर ओढ़ दी। बाहर आवाज आई आसमान से, खोलो पर्दा, है नहीं मुर्दा, मिथ्या युद्ध कर डाला, ऐ मूर्ख नादाना, तुमने हमें नहीं पहचाना। जब इतनी आवाज आई तो दोनों भागे अंदर। जब अंदर जाके देखा तो चादर तार के लेटे हुए कबीर साहब। दोनों ने पकड़ के चादर हटाई तो वहां पर क्या मिला? फूल मिले। जब फूल मिले, अब क्या करें? अब कौन उसको दफनाए और कौन उसको समाधि में लगाए? तो क्या किया? दोनों को आधा आधा कर दिया। दोनों राजाओं ने उन फूलों को आधा आधा कर दिया और उसी स्थान पे मजार भी बनी है और उसी स्थान पे समाधि भी बनी है, लेकिन लाश नहीं है। लाश वाला खेल खत्म, गुप्त हो गए वहां से। आज भी वहां पे है। तो कबीर साहब के आने का मकसद है हमें केवल ज्ञान समझाना, अपनी काया के पीछे हमें मोहित करना नहीं कि हम काया के पीछे दीवाने हो जाए। काया के पीछे तो दुनिया वैसे दीवानी है। राम जी की काया की पूजा चल रही है, कृष्ण जी की काया की पूजा चल रही है, माता दुर्गा की काया की पूजा चल रही है, भोले शंकर की, पार्वती की काया की पूजा चल रही है। अब बीच में कबीर साहब की भी काया की पूजा चल पड़े तो काया और काया में फर्क क्या है? दोनों ही काया है, दोनों ही देह है। और हमें मुक्ति किससे चाहिए?
देह से ही मुक्ति चाहिए। मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति कहते हैं जब तुम देह छोड़ने के बाद दोबारा देह ना धारण करो तो समझो कि तुम देह से मुक्त हो गए हो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारी देह छूटने वाली होती है तो क्या होता है? ये मन बड़ा चंचल हो जाता है। ये मन ऐसा विचलित कर देता है कि बस मुझे जीना है, कोई मिल जाए जो मुझे जीवन दान दे दे, मैं और जीना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी किस्मत में मौत लिखी ही नहीं है। तुम जीव हो, तुम्हारा गुण जीना है, तुम अविनाशी हो, तुम कभी नाश नहीं हो सकते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी ये जीव अविनाशी है और इसका गुण है जिंदा रहना। लेकिन जब इसको दिमाग में डाल दिया जाता है, इसको भ्रमित कर दिया जाता है कि तू मरेगा मरेगा मरेगा, तो ये इसको हजम नहीं होता, ये हजम नहीं होता मरना। ये फिर कहता है नहीं मैं जीऊंगा, मैं जीना है मुझे। और जैसे शरीर छोड़ता है उसी वक्त ये बीज डल जाता है, ये बीज डाल देता है मुझे जीना है। मरता मरता भी भगवान से अरदास कर रहा है, भगवान मुझे जीवन दान दो, मुझे जीना है। असल में वो जीना किसको मान बैठा है कि शरीर में रहना इज इक्वल टू जीना और शरीर को छोड़ देना इज इक्वल टू मरना। वो ये सोच बैठा है कि मैं शरीर के साथ रहूंगा तो मैं जीवित हूं, और अगर मैंने शरीर छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। बस यही अज्ञान है, यही अज्ञान है, यही दिमाग से निकालना है। केवल शरीर के साथ रहने को ये जीना मान बैठा है कि देखो मैं जिंदा हूं, हाथ हिल रहा है मैं जिंदा हूं, सांस चल रही है मैं जिंदा हूं, दिल धड़क रहा है मैं जिंदा हूं। अरे तेरी वजह से शरीर जिंदा है, तू तो अमर है। तेरी वजह से ये मुर्दा शरीर जिंदा हुआ बैठा है, तभी तो हाथ चल रहा है। और जब तू छोड़ देगा हाथ चल के दिखाए। तू शरीर में है इसलिए जुबान चल रही है, तू शरीर छोड़ देगा जुबान चल के दिखाए। तू शरीर में है तो हाथ पैर चल रहे हैं, शरीर छोड़ देगा हाथ पैर चल के दिखाए। तू केवल शरीर को पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, मर नहीं रहा। पकड़ा छोड़ा, पकड़ा छोड़ा, मर नहीं गया। मरा कौन? जिसको पकड़ रहा है और जिसको छोड़ रहा है, वो मर रहा है। लेकिन ये बात किसी के समझ में आती नहीं है, ये किसी के समझ में नहीं आती। ये केवल उसकी समझ में आती है जिस पर परमात्मा की दया हो जाए, उसको बड़े अच्छे से समझ में आएगी। और जिस पर मालिक की दया नहीं है वो बेचारा ऐसे ही जीवन बर्बाद करके चला जाता है। किन चक्रों में? मंत्र जंतर तंत्र, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, नमाजे, कुराने, जो उसको मिल रहा है, अरदासें, प्रेयर कर रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जा रहा है, सब कुछ करता जा रहा है, सब कुछ करता जा रहा है, लेकिन अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान पा रहा है, अपने आप को नहीं जान पा रहा है, अपने आप को नहीं समझ पा रहा है कि मैं अमर हूं। अगर ये अपने आप को जान जाए कि मैं अमर हूं, बताओ अब इसे क्या चाहिए? इसे कौन सा मंदिर चाहिए? मंदिर तो इंसान ने बनाया, रह जाएगा। अभी भूकंप आए, बड़े से मंदिर बड़े से बड़ा गिर जाएगा, मंदिर टूट जाएगा, मस्जिद टूट जाएगी, चर्च टूट जाएगी, गुरुद्वारे टूट जाएंगे, लेकिन ये नहीं टूटेगा। ये अविनाशी है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता, इसको कोई नहीं मार सकता। अविनाशी है ये, लेकिन खुद को जानता नहीं है और नाशवान चीजों के पीछे पड़ा है। पीपल की पूजा कर रहा है, आज पीपल है कल को नहीं है। आया तूफान गिर गया पीपल, किसी ने काट दिया। आज तुलसी की पूजा कर रहा है, कल को सूख गई। जो पूजा कर रहा है वो अमर है, और जिसकी पूजा कर रहा है वो सूख रही है, मर रही है। यानी अविनाशी नाशवान तत्वों की पूजा में लगा हुआ है। जब तक ये समझ में नहीं आया, जब तक ये बुद्धि सुलझने वाली नहीं है, तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि परमात्मा से प्यार तो इसे बहुत है, भगवान से प्यार बहुत है इसे, भले भगवान को ना देखा हो,
लेकिन उसके लिए ये गर्दन काट और कटवा दोनों हो सकता है। देख लो, भगवान के नाम पे दंगे होते हैं, तलवारें खिंच जाती है, गोलियां चल जाती हैं। दोनों पक्षों को पकड़ के अगर पूछ लिया जाए, हाँ भाई तू भगवान के नाम पे लड़ रहा, तूने भगवान देखा क्या? नहीं देखा तो नहीं। तू अल्लाह के नाम पे लड़ रहा, तूने अल्लाह देखा क्या? नहीं देखा तो नहीं। तो लड़ क्यों रहे भाई? राम वाले ने राम को नहीं देखा, अल्लाह वाले ने अल्लाह को नहीं देखा, वाहेगुरु वाले ने वाहेगुरु को नहीं देखा, गॉड वाले ने गॉड को नहीं देखा। केवल लड़ाई किस बात की है? अक्षरों की, मात्र अक्षरों की। कैसे? राम वाले रा और मां अक्षर को पकड़ के बैठ गए, अल्लाह वाले अल्लाह इस अक्षर को पकड़ के बैठ गए, वाहेगुरु वाले वाहेगुरु इसको पकड़ के बैठ गए, और गॉड वाले गॉड इसको पकड़ के बैठ गए। यानी सब अपने अपने अक्षरों को पकड़ के बैठ गए। अब अपने अपने अक्षरों के बने नाम को बड़ा करने में लगे हैं। अल्लाह अकबर छोटा है, राम बड़ा है, गॉड छोटा है, वाहेगुरु बड़ा है। देखा देखा किसी ने कुछ भी नहीं है, जानते कुछ भी नहीं है। कौन है अल्लाह, कौन है वाहेगुरु, कौन है गॉड, कौन है राम, कुछ नहीं जान रहे। लेकिन नामों से ऐसी प्रीत लग गई है कि छूटने का नाम नहीं ले रही है। अब ये कौन है? ये ऐसे समझो कि एक पानी जो ग्लास में पड़ा है, कौन सा तत्व है ये? पानी। किससे बनता है? H2O, हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन का 1। जब ये मिल जाते हैं तो बन जाता है H2O यानी पानी। अब H2O तत्व है और पानी नाम है, दो चीजें आ गई। एक है H2O जो तत्व है, और एक इसका नाम रख दिया पानी। तो जो तत्व ज्ञान है ये पूरे संसार में एक है, और जो नाम ज्ञान है ये हर जगह बदला हुआ है। इस ग्लास को ले जाके, पानी को ले जाके तुम कहीं भी टेस्ट करवा लो, किसी भी साइंटिस्ट के पास चले जाओ, पूछो ये क्या है, वो क्या कहेगा? H2O, H2O, H2O। हर देश में तुम्हें एक ही आवाज आएगी, H2O। लेकिन इसका नाम अलग अलग रख दिया गया है। कोई इसको कह रहा है जल, कोई कह रहा है वाटर, कोई कह रहा है पानी, कोई कह रहा है नीर, कोई कह रहा है तोय। यानी तत्व है H2O, लेकिन इसके नाम तमाम रख दिए गए हैं। इसी प्रकार राम का नाम तो सब जानते हैं, अल्लाह का नाम तो सब जान रहे हैं, वाहेगुरु का नाम तो जान रहे हैं, गॉड का नाम तो जान रहे हैं, लेकिन वो तत्व क्या है उसको नहीं जान रहे। इसीलिए गीता में तत्व ज्ञान दिया जाता है। तत्व ज्ञान, उसमें ये नहीं कहा जाता कि इस भगवान की पूजा कर ले, उस भगवान की पूजा कर ले, बिल्कुल नहीं। गीता पढ़ो, समझ में आएगी। अध्याय 2 पढ़ो, क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से? एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? जो दिखाई देता है, जो जन्मता और मरता है, जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य तत्व है। असत्य यानी इस संसार में जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, A to Z, जो जन्मता और मरता दिखाई दे रहा है, A to Z, जो बनता और बिगड़ता दिखाई दे रहा है, A to Z, ये सब असत्य है। असत्य क्या बन रहा है, क्या बिगड़ रहा है? ये सारा संसार ही बन रहा और बिगड़ रहा है। ये सारे शरीर बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। ये सारे मकान बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। ये सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च रोज बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। हर चीज बन रही है, बिगड़ रही है। यानी इस संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसको हम ये कह सके कि ये सत्य है। एक भी चीज नहीं है, सब माया है। क्योंकि माया का गुण क्या है? बदलना। इसलिए वाणियों में क्या बोला? गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो भाई। यानी गो गोचर, जहां तक तुम्हारी दृष्टि जा सकती है, कहीं तक वो सब माया है।
तो गीता में एक प्रकार का तत्व बता दिया, असत्य तत्व। अब दूसरे प्रकार का तत्व क्या है? सत्य तत्व। अब ये क्या है? हे अर्जुन, इस सारे ब्रह्मांड में, इस सारे जगत में अगर कुछ सत्य है तो वो क्या है? आत्मा। हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। अब ये जो आत्मा सत्य है बोला गया, ये है असली तत्व ज्ञान। ये है असली तत्व ज्ञान। जैसे पानी क्या है? H2O, ऐसे ही सत्य क्या है? आत्मा। आत्मा ही सत्य है। अब इसी आत्मा के सारे नाम हैं। जितने भी नाम इस संसार में हैं, ये सब आत्मा के ही हैं, भले वो तुम्हारा ही नाम क्यों ना हो। किसी का नाम है राजू, किसका नाम है? ये आत्मा का नाम है। किसने रख दिया? माता पिता ने। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम राजू रख दिया गया। अगर बच्चा पैदा हो जाता लेकिन उसमें आत्मा ना होती तो क्या नाम रखते हैं उसका? मरा हुआ बच्चा पैदा हो जाए तो उसका क्या नाम रखते हैं? कुछ भी नहीं, क्योंकि जिसका नाम रखना था वो है ही नहीं इसमें। ये तो खाली पिंजरा पिंजरा आ गया, तोता है ही नहीं उसमें। नाम तोते का रखा जा रहा है, तोते को पुकार रहे हैं हम। अरे धर्मेंद्र, तोते को बुला रहे हैं। तोता वहां से कह रहा है हां पिताजी। पिंजरे का नाम नहीं है धर्मेंद्र, तोते का नाम है, रख दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अक्षर है, ये 52 अक्षर है, इसलिए खूब नाम रखे जा रहे हैं। गाय ना रख पाई अपने बच्चे का नाम, बैल ना रख पाया, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा ना रख पाया अपने बच्चों के नाम। बच्चे तो पैदा कर रहे हैं ये लोग, लेकिन नाम नहीं रख पा रहे। क्या कारण है? क्योंकि इनके पास 52 अक्षर है ही नहीं। 52 अक्षर किसने बनाए? आदि मानव ने। जब आदि मानव जो नंगा धड़ंगा घूमता था, जिसके पास कपड़े नहीं थे, खाने को रोटी नहीं थी, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं था, जानवरों की तरह रहता था। 5 तत्वों में से 4 तत्वों का ज्ञान था, आसमान, वायु, धरती, पानी। 5वां तत्व अग्नि, इसका कोई ज्ञान नहीं था उसे। तो क्या हुआ? एक दिन पत्थर से पत्थर टकरा गया। पत्थर से पत्थर टकराया तो क्या निकल गया? चिंगारी। अब चिंगारी निकली तो हैरान हो गया, ऐसा कैसे? उसके बाद लगा पत्थर से पत्थर टकराने, आग प्रकट कर ली उसने। आग प्रकट करने के बाद भी उसको ये नाम नहीं आया कि मैं इसको बोलूं क्या। आग प्रकट कर दी, तत्व प्रकट हो गया, लेकिन उसका नाम नहीं रख पाया वो। क्यों? क्योंकि उसके पास अक्षर ही नहीं थे। धीरे 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 बुद्धि का और विकास हुआ और बुद्धि तेज चलने लगी। धीरे 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 उसने अक्षरों की खोज करी। कैसे करी? मुख के द्वारा, मुंह से, जीभ से जो भी आवाज निकली गले से, उसको लिपिबद्ध करने लग गया। आ ई ऊ का खा गा, अलग अलग आवाजें निकाल के इसने 52 अक्षर पूरे कर दिए। ये हिंदुस्तानी आदि मानव की कहानी है। और अंग्रेज आदि मानव, उसने क्या किया? उसने आ ई नहीं बनाया, उसके मुंह से क्या निकला? ए बी सी डी। कितने अक्षर बना दिए उसने? 26। तो हमारे वाले ने बनाया 52, उसने बनाया 26। तो इसका मतलब हमारे वालों का दिमाग कितना तेज था उनसे? 2 गुना। 26 पे खत्म हो गई कहानी उनकी, और हमारे वाले 52 बना के बैठ गए। अब आगे क्या हुआ? इन्हीं 52 अक्षरों के द्वारा सारे संसार में दिखने वाली चीजों के नाम रखने शुरू कर दिए। हमने कहा पेड़ पौधे, उन्होंने कहा ट्रीज प्लांट्स। हमने कहा सूरज चांद सितारे, उन्होंने कहा सन मून एंड स्टार्स। हमने कहा एयर वाटर फायर, हमने कहा हवा पानी आग, उन्होंने कहा एयर वाटर फायर। यानी जिन तत्वों को हमने
देखा, हमने हिंदी में नाम रख दिए और उन्होंने उन्हीं तत्वों को देखा, अंग्रेजी में नाम रख दिया। यहां तक तो समझ में आती है बात कि चलो हमने जल कहा, पानी कहा, उन्होंने वाटर कहा, कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि हमें भी पता है जल और वाटर क्या होता है, उन्हें भी पता है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। जल कह लो, वाटर कह लो, नीर कह लो, तोय कह लो, आग कह लो, अग्नि कह लो, फायर कह लो, एक ही बात है। हवा कह लो, वायु कह लो, एयर कह लो, एक ही बात है, कोई झगड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें तत्व ज्ञान है, हमें पता है कि वाटर क्या है, जल क्या है, नीर क्या है, तोय क्या है। तत्व ज्ञान है तो नामों के साथ कोई झगड़ा नहीं हो सकता। लेकिन तत्व ज्ञान नहीं है, फिर नामों के साथ बहुत तगड़ा झगड़ा हो जाता है। यहां तक तो ठीक था, रख दिए सारे नाम, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? भगवान के नाम रखने शुरू हो गए। अरब वालों ने लिख दिया अल्लाह, अंग्रेजों ने लिख दिया गॉड, सिखों में आ गए वाहेगुरु, हिंदुओं में आ गया परमात्मा। सबने उन नामों को लिख दिया जो सब अलग अलग तो थे, लेकिन उसका तत्व क्या था ये नहीं जान पाए। हम ये जान ही नहीं पाए कि वो तत्व क्या था जिसका नाम परमात्मा है, वो तत्व क्या है जिसका नाम अल्लाह है, वो तत्व क्या है जिसका नाम गॉड है, वो तत्व क्या है जिसका नाम राम है। हमें तत्व ज्ञान नहीं हो पाया। अब तत्व ज्ञान नहीं है तो लड़ो, फिर लड़ो, राम बड़ा की, अल्लाह बड़ा की, वाटर बड़ा की, पानी बड़ा, लड़ो। तो इसलिए क्या करना है? नामों को थोड़ी देर किनारे कर देते हैं। जल कह ले, वाटर कह ले, नीर कह ले, तोय कह ले, कोई बात नहीं, कुछ भी कह ले, पहले बता वो है क्या। अपना अपना जल, वाटर, नीर, तोय मेज पे रख दो पहले। जब मेज पे आ जाएगा तब सब जान जाएंगे अरे ये तो एक ही चीज है, इसको मैं वाटर कह रहा था, ये जल कह रहा था, ये पानी कह रहा था, ये नीर, ये तोय कह रहा था। लड़ाई खत्म, झगड़ा खत्म। कब खत्म हुआ? तत्व ज्ञान पे। नाम ज्ञान पे झगड़ा खत्म नहीं होगा, नाम पे तो बवाल हो जाएगा। तो ये भगवान के नाम पे जो झगड़ा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नाम तो सबने पकड़ लिया, लेकिन तत्व का ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए गीता में क्या बोला गया? हे अर्जुन, जो परम सत्य है यानी आत्मदेव, अगर तुम उसको जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य को पहचानना चाहते हो तो कहां जाओ? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। मंत्र जपने वालों के पास नहीं, तंत्र के करने वालों के पास नहीं, पूजा पाठ हवन यज्ञ करने वालों के पास नहीं। किसका नाम लिखा है वहां पे? तत्वदर्शी संत, जो तुम्हें यह बताएगा कि राम किस तत्व को कहते हैं, अल्लाह किस तत्व को कहते हैं, वाहेगुरु किस तत्व को कहते हैं, गॉड किस तत्व को कहते हैं। और वो तत्वदर्शी संत ही पूरे संसार के झगड़े को खत्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास तत्व ज्ञान है। वो कभी ये होने ही नहीं देगा कि लोग अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड नाम से झगड़ा करें। वो तत्व ज्ञान दे देगा कि ये पानी का नाम ही वाटर है, वाटर का नाम ही जल है, जल का नाम ही नीर और नीर का नाम ही तोय है। लेकिन इन नामों के जपने से कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हारे गिलास में H2O होना चाहिए। गिलास खाली है और नाम जप रहे हो तो कभी प्यास बुझने वाली नहीं है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जो तुमने बना लिए हैं, अब तुम इसके जाल में फंस गए हो। तो कह रहे हैं 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। यानी याद तो करना था परमात्मा को, याद तो करना था तत्व को, लेकिन याद किसको करने लग गया? अक्षरों को। राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। क्या कर रहा है? अक्षरों को याद कर रहा है। और याद किसको करना है?
तत्व को याद करना है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। क्या मतलब है इसका? लोगों ने इसको श्वासों का अजपा जाप बना दिया कि सांसों में सोहंग सोहंग ये जप लो, बर्बाद हो जाओगे। साहिब कह रहे श्वासा कीकर सिमरनी, यानी जो माला 108 तुम फेर रहे हो और उसको जल्दी जल्दी निपटा के फिर खूंटी पे टांग देते हो, ये काम मत कर भाई। ये माला छोड़, लकड़ी की माला छोड़ और किसको माला बना ले? सांसों को। कितनी माला चलती है सांसों की एक दिन में? 21,600। दिन में भी नहीं रुकेगी और सोते हुए भी नहीं रुकेगी। ऐसा सिमरण कर, यानी जागते और सोते दोनों समय मालिक याद रहना चाहिए। तो कह रहे लकड़ी वाली छोड़, श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप। मंत्र का जाप नहीं बोला, किसका जाप? अजपा। अजपा का मतलब क्या होता है? जिसे जपा नहीं जा सकता। अब यहां पानी पड़ा है, इसको जपा जा सकता है या पिया जा सकता है? पिया जा सकता है, पानी को जपा नहीं जा सकता। पानी का नाम जपने में आ सकता है, पानी थोड़ी नहीं जपोगे तुम। पानी तो पीने की चीज है, जपने के तो नाम होते हैं। तो साहिब समझा रहे हैं कि श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, यानी जिसे जपा नहीं जा सकता उसका जाप कर। मंत्र मत पकड़ के बैठ गई हो, यानी उस विधि को जान ले जिससे अजपा का भी जाप हो सकता है। तो कह रहे हैं श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर। यह है असली चीज। यानी नाम मत जप, उस नाम की जो वस्तु है उसका ध्यान धर। अल्लाह नाम मत जप, अल्लाह जो है उस वस्तु का ध्यान धर। राम नाम मत जप, राम कहते किसे हैं उस वस्तु का ध्यान धर। वाहेगुरु नाम मत जप, वाहेगुरु कहते किसे हैं उस तत्व का ध्यान धर। तो कह रहे परम तत्व का ध्यान धर, सोहम आपे आप। अब ये सोहम का क्या मतलब है? बोल तो दिया सोहम। सोहम का मतलब भी जान लो क्या होता है। ये कोई मंत्र नहीं है, सांस अंदर गई तो बाहर गई तो हम सोहम खत्म हो जाएगी सांसें, एक दिन अटक जाएगा सोहम बीच में ही। सोहम का मतलब क्या होता है? जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम। यानी सोहम एक अवस्था का नाम है जिसे आत्म अवस्था कहते हैं। आत्म अवस्था, काया अवस्था नहीं, मन और माया अवस्था नहीं, आत्म अवस्था। यानी जैसा परमात्मा वैसा ही मैं। तो आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। परमात्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। दोनों एक रूप हो जाएंगे, तब समझो कि अब तुम्हें ज्ञान मिला, अब तुम्हारा कल्याण होगा। और लगे रहे तुम राम राम राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, तो अक्षरों के चक्कर में मारे जाओगे। इन अक्षरों के चक्कर में बड़े बड़े ऋषि मुनि जन्म बर्बाद करके चले गए। इसलिए कबीर साहब ने बोला 52 अक्षर जीव आधारा। आदि मानव ने अक्षर कैसे बनाए? जीव की वजह से। अगर ये जीव ना होती, इंसान के मुंह में जीव ना होती, बताओ कौन सा नाम रखते, किस नाम रखते? कितने नाम बोल पाते तुम? आज कोई गूंगा तुम्हें दिख जाए, उसको पूछना क्या बोल लेगा वो? हा करेगा वो, क्या बोलेगा वो? यानी सारे नाम कहां से आ रहे हैं? जीव से। जीव है तो नाम है, जीव नहीं तो नाम नहीं। अगर आदि मानव की जीव ना होती, अगर आदि मानव ने ये अक्षर ना बनाए होते, तो भगवान दशरथ
अपने पुत्र भगवान राम जी का नाम नहीं रख पाते। राम कैसे रख लेते जब अक्षर ही नहीं बने? का खा गा गा नहीं बनता, या रा ला वा शा नहीं बनता, तो रा कहां से आता? पा फा बा भा मा नहीं बनता, तो मां कहां से आता? तो अक्षर है तो भगवान के नाम है, अक्षर नहीं तो भगवान का कोई नाम नहीं। अब अगर भगवान का नाम नहीं तो क्या भगवान भी नहीं? भगवान का नाम नहीं तो भगवान भी नहीं है। अगर आदमी ना होता संसार में, पानी का नाम पानी बोलने वाला कोई ना होता, तो क्या पानी प्यास नहीं बुझा रहा है? सारे जानवरों की बुझा रहा है। चींटी से लेके हाथी तक सब पानी पी रहे हैं, बिना ये जाने कि इसको पानी कहते हैं, बिना ये जाने कि इसका नाम वाटर है, बिना ये जाने कि इसका नाम जल है, सारे प्यास बुझा रहे हैं। यानी तत्व को नाम से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। नाम तो इंसान ने रख लिए हैं केवल ये बताने के लिए कि मुझे चाहिए क्या। 500 तरह के मसाले हैं, 500 तरह के, काली मिर्च, छोटी मिर्च, बड़ी मिर्च, ये लौंग, ये दुनिया भर। अब तुम्हें एक चीज चाहिए, तुम्हें चाहिए लौंग। अब तुम जाओ दुकान पे और नाम ना रखा होता, अगर लौंग का नाम लौंग ना रखा होता, तुम्हें 2 घंटे लग जाएंगे समझाते समझाते कि चाहिए क्या। तुम्हें अजवाइन चाहिए लेकिन नाम नहीं रखा अजवाइन उसका किसी ने, तुम पागल हो जाओगे समझा समझा के कि चाहिए क्या तुम्हें। तो कितना आसान हो गया अक्षरों के द्वारा जीवन। फटाक से गए, भैया लौंग देना, भैया इलायची देना, काली मिर्च देना, सारे नाम रख लिए और रटवा दिए सारे सबको। अब जिसको तत्व चाहिए नाम बता, जैसे तुम नाम बोलोगे काली मिर्च, तत्व उठा के लेके आएगा, ये है काली मिर्च। तुम बोलोगे चप्पल, ले ये चप्पल। तुम कहोगे चम्मच, ये है चम्मच। यानी हर नाम का एक तत्व विराजमान है। लेकिन जानवर बिना जाने, बिना पहचाने कि इसका क्या नाम है, वो सीधे तत्व से कांटेक्ट करते हैं। उनको पानी वानी का मतलब नहीं है कि इसको पानी बोलूं कि जल बोलूं कि वाटर बोलूं। वो कहते पी ले इसे, बस गला गीला हो जाएगा। लेकिन इंसान हर चीज का नाम रखने में माहिर है, हर चीज का। अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, पहले प्लानिंग चल पड़ेगी। लड़का हुआ तो श्याम रख देंगे और लड़की हुई तो राधा रख देंगे। वाह! क्यों? क्योंकि अक्षर है। और अगर अक्षर ना होते तो फिर कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़ी की तरह बच्चे पैदा करके छोड़ देते, कोई नाम ना रखते। फिर तो क्या उनका जीवन नहीं होता? क्या उनका अस्तित्व ना होता? क्या बिल्कुल होता। जैसे एक कुतिया के 10 बच्चे हुए तो क्या उनका अस्तित्व नहीं है? बिल्कुल है। उसके साथ प्यार नहीं है? बिल्कुल है। क्या पेट नहीं भर रहे? बिल्कुल भर रहे हैं, बस नाम नहीं है, केवल नाम नहीं है। इसी प्रकार अगर ये नाम ना होते तो क्या राम जी नहीं आते? आते। लेकिन राम नाम नहीं होता उनका, क्यों? अक्षर ही नहीं है। कृष्ण जी नहीं आते क्या? आते, लेकिन नाम नहीं होता कृष्ण। जैसे मछली बन के भी आए थे, पहला अवतार क्या है? मछली बन के आए थे, मत्स्य अवतार। बताओ क्या नाम है उसका? मत्स्य तो मछली को कहते हैं। अब मछली का नाम भी तो बताओ ना कोई। तुमने गाय रखी है, गाय का नाम रख लेते हो। कुत्ता रखा है घर में, कुत्ते का नाम रख लेते हो। बताओ उस मछली का क्या नाम था? उसके बाद कुरुम अवतार, कुरुम तो कछुए को कहते हैं, उसका नाम बताओ क्या था? कछुए, तुमने 10 कछुए रख लिए, 10 के नाम अलग अलग रखोगे, उसका कछुए का क्या नाम था जो उन्होंने अवतार धारण किया? कुछ नहीं आता पता। तो सारा खेल किसका है? 52 अक्षरों का। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। यानी पार उतरना है तो ये 52 अक्षर छोड़ दे, राम राम जपना छोड़ दे, अल्लाह अल्लाह जपना छोड़ दे, वाहिगुरु वाहिगुरु जपना छोड़ दे, गॉड गॉड जपना छोड़ दे। कबीर बनती है तो कबीर कबीर जपना छोड़ दे और क्या करे? अपनी आत्मा को जान ले। क्यों? हे अर्जुन, ये आत्मा ही परम तत्व, परम सत्य है।
जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ लेना। क्या है? सबके पास मोबाइल है, टाइप करो अध्याय 3 17वां श्लोक। क्या कह रही है गीता? ये नहीं कह रही है गीता कि मंदिर जा, मस्जिद जा, गुरुद्वारे जा, नाम जप। गीता कह रही है, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। कोई कर्तव्य लागू नहीं है। लागू क्या होता है? कानून लागू होता है। हम जो भी पूजा पाठ करते हैं वो एक विधि विधान के द्वारा होता है। हवन यज्ञ भी करेंगे पूरे विधि विधान के द्वारा, आरती भी गाएंगे विधि विधान के द्वारा, किसी देवता की पूजा करेंगे विधि विधान के द्वारा। ये विधि विधान ही धार्मिक कर्म कर्तव्य है। लेकिन ये किस पे लागू होता है? जो आत्मा के ज्ञान को नहीं जानते, जो आत्मा को जानते तक नहीं है, वो सारी उम्र करें, करते रहे। लेकिन जब उनके जीवन में गुरु आ गया, जब उनके जीवन में आत्मज्ञानी आ गया, और जब वो आत्मा का पाठ पढ़ाना शुरू कर दे, और अगर तुम्हारे अंदर जिज्ञासा बन जाए कि मुझे भी आत्मा का ज्ञान चाहिए, उस जीव के ऊपर कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको आजाद कर दिया जाता है। जा, तू आत्मा को जान ले, छोड़ दे ये पूजा पाठ हवन यज्ञ, छोड़ इसको। ये बच्चों की पढ़ाई है, अब तू आगे की पढ़ाई पढ़। आत्मज्ञानी बन, जपी तपी सन्यासी नहीं बन चुका जो बनना था। खूब जप लिया नाम, अब नाम जप नहीं, अब